आज मैं सबकी फेवरेट केक बना रही हूँ जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट केक बाय यूजिंग चेरीज फ्रॉम चिले। अभी कोई चिले की चेरी बोलता है या कोई कोई लोग तो चिली की चेरी बोलते हैं और ये भी समझते हैं कि चिली की चेरी या चिले की चेरी मतलब कि ये स्पाइसी होगी या तीखी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो चेरी होती है जो चिले से आती है ये बहुत ही स्वीट होती है। और चिले जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे लंबा देश है और बहुत सारे लोग चिले के बारे में नहीं जानते हैं, पर वहाँ की चेरीज़ वर्ल्ड फेमस है और बहुत स्वीट होती है और एक परफेक्ट वेदर चिले का होता है जो चेरी के प्रोडक्शन के लिए एकदम ही परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एगलेस चॉकलेट केक ली हुई है। अब ये वाली केक मैंने कैसे बनाई है मैं फटाफट से पहले आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये हाफ कप दूध लिया हुआ है। मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप ऑयल है ये, हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून दूध, मिक्स कर लेते हैं। ये पाउडर शुगर है, हाफ कप है। ये मेरे पास 3/4 कप मैदा लिया हुआ था। ये 1 टेबलस्पून मैदा इसमें से मैंने निकाल के ये रख दिया है। मैं मैदा ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ टीस्पून कॉफी पाउडर यूज कर रही हूँ। अब ये सारी चीजों को मैं छान लेती हूँ। ये जो दूध और नींबू के रस वाला मिक्सचर बनाया था वो हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून दूध जो रखा था वो भी हम ऐड कर देंगे और अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अब ये एगलेस केक मिक्सचर तो रेडी है। अब ये बैटर मैं ये टिन में पोर करूंगी। अब ये केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्री हीटेड ओवन 10 मिनट्स प्री हीट किया है 180 पे और 20 से 25 मिनट लगेंगे केक को बेक होने में। अब ये केक को मुझे छोड़ देना है टोटली ठंडा होने के लिए 1-2 घंटा। अब ये केक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। केक को गोल घुमाते हुए कट करती जाऊंगी। ये देखिए अब हमें ये फ्लैट सरफेस मिल गया है और अब ये केक बिल्कुल रेडी है आइसिंग करने के लिए। अब ये केक को पहले मैं सेंटर से काट लेती हूँ, तो एक बोर्ड में रख देती हूँ। ये मेरे पास व्हिप्ड किया हुआ 1.5 कप क्रीम है। इसके लिए मैंने मेल्ट हुआ व्हिपिंग क्रीम निकाला था 3/4 कप और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो पैकेट पे होती है वैसे ही व्हिप किया है। बहुत आसान है, आपको कुछ शक्कर या वनीला एसेंस डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसमें होता है। और बस मैंने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको व्हिप कर लिया है जब तक कि स्टिफ पीक आ जाए। अब ये जो केक का ऊपर वाला पार्ट था ये हम पहले नीचे रख देंगे और अब मुझे केक को मॉइस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पानी ले रही हूँ। आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं और अगर आप ये केक स्पेशली क्रिसमस के लिए अगर बनाना चाहे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रम भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ये व्हिप क्रीम रख दूंगी। अभी केक के सेंटर में आपको कितना क्रीम यूज़ करना है वो टोटली पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को बहुत एकदम क्रीम से भरी हुई केक अच्छी लगती है तो कोई मेरे जैसा होता है जिसको क्रीम बहुत कम अच्छा लगता है। अब ये जो चिले की चेरीज़ है ये मैंने ये हाफ कट करके रखी हुई है। ये मैं कहीं कहीं पे प्लेस कर देती हूँ। चेरीज़ हम सबको पता है कि विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन सी आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। आपको पता है चेरी के लिए एक मिथ है कि अगर ये डार्क ब्राउन कलर की है या ऐसे डार्क कलर की है तो वो चेरी खाने में अच्छी नहीं होगी या मीठी नहीं होगी, पर ये टोटली गलत है। ट्रस्ट मी, ये जो चिले की चेरीज़ जो अवेलेबल हैं ये बहुत ही स्वीट होती है। और ये वाला जो सीज़न है अराउंड द क्रिसमस, यही सीज़न होती है चिलेस की चेरी का और ये सीज़न में ये भरपूर अवेलेबल होती है। आपको कोई भी स्टोर में ये मिल जाएगी। और अब ये मेरे पास कुकिंग चॉकलेट के जो स्लैब आते हैं मैंने वो लिया हुआ है। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग चॉकलेट ही यूज़ करें, आप नॉर्मल जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आलू छीलने वाला पिलर आता है उससे मैंने ये चॉकलेट को शेव कर लिया है, तो मुझे ये चॉकलेट के शेव्स मिल चुके हैं। और अब ये जो केक का नीचे वाला पार्ट था वो मैं
ऊपर रख देती हूँ। सेम प्रोसीजर हम करेंगे, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ ताकि केक मॉइस्ट रहे। और अब मैं पूरी केक को क्रीम से कवर कर लेती हूँ। अब ये केक तो पूरी तरीके से क्रीम से कवर हो चुकी है। मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। अब बारी आती है बेस्ट पार्ट की, केक के ऊपर ढेर सारी चॉकलेट लगाने की। तो ये जो चॉकलेट के शेव्स मैंने निकाल के रखे हैं, उसको मैं ऐसे हल्के हाथों से लेते हुए ये केक की वॉल पे चिपकाऊंगी। ये पूरी केक तो चॉकलेट से अच्छे से कवर हो चुकी है। कोई बात नहीं, अगर कहीं पे बड़े चॉकलेट के शेव्स हो और कहीं पे छोटे चॉकलेट के शेव्स हो। आप ब्लैक फॉरेस्ट केक अगर देखेंगे तो ये ऐसे ही होता है और इसकी ब्यूटी भी यही होती है। ये जो बचा हुआ व्हिप क्रीम है, ये मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और आगे मैंने स्टार नोजल लगा दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ये बड़ा सा फ्लावर शेप पाइप करूँगी और ये चेरीज लेके मैं इसके ऊपर रख दूंगी। तो लीजिए, तैयार है सबकी फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। सो चेरिश एवरी मोमेंट विथ चिले चेरीज। ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट।